क्या संभल को फिर जलाने का था खतरनाक प्लान? मुसलमानों ने मस्जिद के निरीक्षण का किया विरोध। एएसआई टीम से की बदसलूकी, एक्शन में आई पुलिस। हाफिज गिरफ्तार, अब मोहम्मद काशिफ की तलाश। साल 2024 का वो नवंबर का महीना भला कौन भूल सकता है, जब यूपी के जिला संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। यह विरोध इस कदर था कि देखते ही देखते जिला संभल दंगों की आग में जल उठा। वो तो भला हो योगी सरकार का, जिनके एक आदेश पर यूपी पुलिस ने दंगाइयों की अकड़ तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और देखते ही देखते दंगे शांत हो गए। आरोपी जेल भेज दिए गए, लेकिन लगता है करीब 1 साल बाद एक बार फिर जिला संभल को दंगे की आग में जलाने का खतरनाक खेल खेलने की तैयारी की जा रही थी, जिसे वक्त रहते बाबा की पुलिस ने रोक दिया। दरअसल जिला संभल की जामा मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि इसका रखरखाव और संरक्षण का काम भी भारत सरकार के तहत आने वाली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम करती है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जब जब एएसआई की टीम मस्जिद का निरीक्षण या सर्वे करने के लिए जाती है, स्थानीय मुसलमान उसका विरोध करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब 8 अक्टूबर को एएसआई की मेरठ मंडल की टीम जामा मस्जिद का निरीक्षण करने गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संभल में एएसआई टीम का विरोध। एएसआई के सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह रावत के नेतृत्व में आई टीम को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य हाफिज काशिफ खान और उनके एक अन्य साथी ने रोक दिया था। आरोप है कि इन लोगों ने टीम के अधिकारियों के साथ गाली गलौज की और सरकारी कामकाज में बाधा भी पहुंचाई। जब टीम के सदस्यों ने अन्य लोगों को बुलाने की कोशिश की तो अधिकारी सुरक्षा कारणों से वापस लौट गए। यह घटना 8 अक्टूबर को हुई, जिसके बारे में संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी हाफिज को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरे आरोपी काशिफ खान के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके सुपरिटेंडेंट है, जिसको देखरेख करने का कार्य है वो मेरठ मंडल से किया जाता है एएसआई के। उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थाना आजा पे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई बार यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पे सफाई और रखरखाव का कार्य वो किया जाता रहा है, लेकिन उनको बार बार यहाँ आने पे गाली गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ उनको जो एएसआई जिस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, जिसको मॉन्यूमेंट है, इसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस नहीं करने दी जाती है, इसलिए राजकार्य में बाधा बार बार उत्पन्न की जाती है। इसमें हाफिज नाम का व्यक्ति उसको हिरासत में लिया गया और एक दूसरा कासिफ नाम का व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा बार बार इनके साथ अभद्रता की जाती है, इसलिए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई को सुनिश्चित की जाए। पुलिस जिन 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनमें से एक आरोपी मोहम्मद काशिफ खान तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। उन्होंने पुलिस के आरोप को खारिज करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कहना है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया की कमी थी, जिसके चलते विरोध हुआ। हालांकि इंतजामिया कमेटी ने दोनों आरोपियों से किनारा कर लिया है और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नमाज पढ़ने के बहाने मस्जिद में आते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। ये जो दोनों आरोपी हैं नामजद, ये ना तो हमारी इंतजामिया कमेटी में कभी थे और न कभी, ये जबरदस्ती जामा मस्जिद में घुसकर चंदा इकट्ठा करके अवैध धन कमाना चाहते हैं और नमाज के बहाने से ये जामा मस्जिद में आते हैं। इनसे इंतजामिया कमेटी का कहीं से कहीं तक कोई बात का ताल्लुक नहीं है। ये बाहरी व्यक्ति हैं। ये बाहरी व्यक्ति। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बाहरी व्यक्ति मस्जिद के अंदर पहुंचे कैसे, इसमें जबकि कड़ी सुरक्षा है उसकी। नहीं, ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मुसलमान है, नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कोई रोकता नहीं है। हमने भी इनसे कई बार कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हम तो नमाज पढ़ने आते हैं साहब, तो अब नमाज पढ़ने आते हैं तो उनको ऊपर कैसे रोक लगाई जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इंतजामिया कमेटी से इनका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ना ही ये इंतजामिया कमेटी के मेंबर। ऐसे बाहरी व्यक्ति आगे से मस्जिद कमेटी के अंदर मस्जिद में ना आए, तो इसके लिए इंतजामिया कमेटी ये कोई सुरक्षा कदम उठा रही है, कोई
इसके लिए हम ये कदम उठाएंगे कि इंतजामिया कमेटी के अलावा अगर कोई आदमी किसी भी व्यक्ति को रोकता है या कोई बात करता है तो उसके लिए हम अपने वहां पर इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स बिठाएंगे जो अपने वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से और आने जाने वालों की दृष्टि पर नजर रखें। एएसआई टीम के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों मोहम्मद हाफिज और काशिफ खान के खिलाफ केस दर्ज किया है, जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने उन दोनों से पल्ला झाड़ लिया और दोनों ही आरोपियों पर मस्जिद में घुसकर चंदा बटोरने का आरोप लगा दिया। जब जल उठा संभल, साल 2024 में हुए कथित जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से जिला संभल यूपी ही नहीं पूरे देश में छाया हुआ है, क्योंकि जब नवंबर महीने में एएसआई की टीम सर्वे करने गई थी उस वक्त सर्वे का जबरदस्त विरोध किया गया था, जिसके बाद जिला संभल दंगे की आग में जल उठा। 24 नवंबर को ही हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में संभल पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 37 आरोपियों को नामजद किया था। इतना ही नहीं, संभल में बवाल के बाद योगी सरकार ने विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनवा दी, जिसके बाद से ही मस्जिद 24 घंटे सुरक्षा के साए में रहती है और जो भी मस्जिद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। आरोपी काशिफ और मोहम्मद हाफिज के खिलाफ दर्ज मुकदमे इसी का सबूत है। बहरहाल, जिस तरह से संभल पुलिस ने माहौल बिगाड़ने से पहले ही इस मामले में कार्रवाई की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही संभल पर योगी ने कुछ ही दिनों पहले एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, और फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। संभल में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे।